जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर हम उसकी करेंगे डिटेल व्याख्या। लेकिन उसको बताने से पहले आपको बता दें कि क्या क्या पूछे गए थे। थोड़ा सा यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में जो है क्यूबाइड से जो है 2 क्वेश्चन फार्मूला बेस देखने को मिला। 3D में एक बेलन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला। ऊंचाई और त्रिज्या का अंतर दिया गया था और क्षेत्रफल कुल दिया गया था और त्रिज्या पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। बॉडमॉस रूल पे क्वेश्चन देखने को मिला। CISI से क्वेश्चन देखने को मिला। डिस्काउंट से क्वेश्चन देखने को मिला। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये पैटर्न जो है आपके इसमें पूछे जा रहे हैं। बाकी बात करें अगर रीजनिंग की, तो इसमें सेटिंग अरेंजमेंट आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसेप्ट में। मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडेड, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आइए इस सेशन की हम करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें, पूछा गया था कौन सा महासागर यस आकार का है। देख लीजिए, ये है अटलांटिक महासागर। आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर मैप में इस तरह से आपको दिखेगा, एस आकार का है। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगामी शिफ्ट के लिए महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब यस अक्षर वाला आकार बनाने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर, इसके बारे में देख लीजिए, वेरंट्स सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलडमरू के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये आर्कटिक जो है। प्यूर्टो रिको गर्त जो लगभग 28,230 फीट गहरा है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, आगामी शिफ्ट के लिए है भाई। यह है वाणिज्य और व्यापार के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है। और महासागर के बारे में थोड़ा सा बात करें, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर ही प्रशांत महासागर है। इस महासागर का विस्तार उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के महाद्वीपों से भी घिरा है। 10,902 से 10,929 मीटर की गहराई वाला चैलेंजर डीप मारियाना गर्त में स्थित है, यह जो इस महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर भूमध्य सागर के बारे में बात करें तो प्राचीन काल के व्यापारियों और यात्रियों के लिए यह समुद्र एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मार्ग था। इसने क्षेत्र और दुनिया भर के लोगों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। जिब्राल्टर जलडमरूबद्ध अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यह अफ्रीका में मोरक्को को यूरोप में स्पेन से भी अलग करती है। अगला आपका हिंद महासागर है। यह पृथ्वी की सतह पर दुनिया के महासागरों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह क्रमशः एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर, पश्चिम और पूर्व में घिरा है। दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका इसके दक्षिण में है। हिंद महासागर में कुछ क्षेत्रीय समुद्र हैं जैसे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, सोमाली सागर, अंडमान सागर। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 का एक किससे संबंधित है। तो यह किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। ये 21 है। 21 के एक में जो है शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है। तो यह आपका मैग्नीशियम का होता है। ठीक है भाई। 25 किसका होता है आगामी एग्जाम के लिए। मैग्नीज का 109, ठीक है, मेटनेरियम का 101, मेंडेलिवियम का। ठीक, ये पूछा गया था। कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया कि ऑक्सीजन का परमाणु भार भी पूछा गया था। तो इसका परमाणु द्रव्यमान या भार 15.99 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है। अगला पूछा गया था कि इकोनॉमिक के जनक कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए, एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। ठीक। अब यदि भारत का जो है अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए तब क्या कहेंगे भाई। इंडियन इकोनॉमिक रैंकिंग के जनक चाणक्य हैं। जानकारी के लिए बता दें, चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया था कि कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। आगे देख लीजिए, पूछा गया था कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो देख लीजिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है।
आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बता दें वर्तमान में 2023 में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन को मेजबानी मिली है। यहाँ योग और मलखंभ की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी। योग की प्रतियोगिता 1 से 3 फरवरी और मलखंभ प्रतियोगिताएं 6 से 10 फरवरी के बीच होंगी। ठीक है, आगे देखिए। पूछा गया था कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं, तो ये फील्ड खिलाड़ी कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं आपको। और आगामी शिफ्ट में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों सहित 6 से अधिक नहीं होते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और खेल दिया गया है और उनसे संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो सिंगल्स में 2 और डबल्स में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, सिंगल्स मतलब एक इस साइड में एक उस साइड में। फुटबॉल में बात करें तो प्रत्येक में 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। खो खो में प्रत्येक में 9 खिलाड़ियों की 2 टीमें। नेटबॉल में प्रत्येक में 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की 2 टीमें। टेबल टेनिस में 2 सिंगल्स में और 4 डबल्स में। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें। ठीक है, तो ये जो है आपका होता है आगामी एग्जाम वाले, इसको एक बार रट के जाएंगे। पूछा गया था कौन सा ऐसा वंश था जिसका दिल्ली पे शासन 1290 से लेकर 1320 तक था, तो यह था खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, और इतना ही नहीं पूछा गया था, ये बोला था बहादुर शाह जफर उनके बेटे को। तो देखिए बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर कहाँ, हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था इनको। यहाँ पर विश्व हरित क्रांति के जनक पूछा गया था, तो ये नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में MS स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था वर्तमान में भारतीय विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। क्वात्रा अब 30 अप्रैल 2024 तक पद पे बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर सीता का पर्यायवाची पूछा गया था, लेकिन अब पर्यायवाची ऐसे नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, देख लीजिए वैदेही होता है, जनक सुता होता है, मिथिलेश कुमारी होता है, जनक तनया होता है, जनकात्मजा। अब जो भी रहा हो वो उसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला बाग होना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था, बहुत कुछ होना। ठीक है, तो ये आपका जो है मुहावरा पूछा गया था। तो ये आपके जो है कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आगामी शिफ्ट में जो भी पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड उसकी भी हमने डिटेल चर्चा की। तो ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।